छात्रों एक बार स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। छात्रों यहाँ पर कक्षा 7 गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ मैं। देखिए यहाँ पर अब मैं लिख कर बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर आप यहाँ पर लिख दिया करिए, टिक लगा दी करिए। यहाँ पर आपको 1 से 22 तक A to Z क्वेश्चन पेपर। देखिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स और 1 से 12, 13, 14 तक क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको नोट कराते चलूंगा। आप यहाँ पर देखोगे, देखिए ये आपका, देखिए आप यहाँ पर देखोगे ये आपका 20 है, ये 21 है ना, ये आपका 22वां क्वेश्चन है और इसका ये उत्तर है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आप देखना चाहते हो तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स पहले बता दिए थे, ये आपके यहाँ पर स्टार्टिंग के ये क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी पता चलेगा। आपको इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है -x प्लस -2 का मान होगा। तो जब आप देखिए, आप जब इसको सॉल्व करोगे, देखिए सॉल्व करके बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और आपको भी मुझे नहीं लगता कि मैं बताऊं। इससे अगर आपने नहीं देखी तो पार्ट 1 देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक दी गई है, उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आप यहाँ पर लिखोगे -8। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, p में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा। तो p में 7 जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या, देखिए ये तो माइनस है तो ये तो होगा नहीं, है ना, माइनस माइनस वाले होंगे नहीं, और यहाँ पर 7 × p है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, p + 7। ओके, आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जा रहा है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए प्रश्न 2 के बाद देखते हैं प्रश्न 3। ओके बच्चों, प्रश्न 3 है। यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 3 देख पा रहे हैं। प्रश्न 3 क्या है, ये आपको शीर्ष दिया गया है, इसमें शीर्षों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ पर बच्चों आपको ऑप्शन ए में 3 कर लेना है, इसका 100% सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका होगा 28। ओके, यहाँ पर आपको 28 कर देना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, घड़ी की एक सुई के 1/4 गुणन के लिए समकोण की संख्या होगी, तो ये कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी कर लेना है, ये आपके एक समकोण होगी। क्या होगी, एक समकोण। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। अगला देखिए प्रश्न 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या आपको यहाँ पर पहला कर लेना है 1। ओके, अगला देखिए, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है। तो बच्चों मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, नहीं तो आप वीडियो की जो है प्ले स्पीड बैक रहती है उसको स्लो कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, 3/7। वैसे मैंने ये आपको कवर करवा दिए थे पार्ट 1 में, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर लें। यहाँ पर देखिए एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करना है 6। ओके, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है। चलिए प्रश्न 8 के बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपका प्रश्न 9 दिया गया है, दिए गए त्रिभुज का नाम है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समद्विबाहु क्या त्रिभुज दिया गया है बच्चों, ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए 0.7 और 0.008 का जोड़ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 0.78 आंसर है। अगला देखिए प्रश्न 11, सभी प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ओके, और सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं और लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। ओके, अब आपके वार्षिक पेपर होंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप चाहते हो कि आपको मिले या नहीं मिले, अगर चाहते हो मिले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखिए एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। तो देखिए बच्चों, एक पेटी में पुस्तकें आती हैं 325, तो ऐसी 52 पेटियों में आएंगी, तो 325 × 52 यानी कि 16,900 पुस्तकें आएंगी। इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो ये आपका 12 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 3, जबकि 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3 × 3। ओके, तो यहाँ पर आपका जो अब एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर।
ओके। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए हमें जो कॉमन चीज़ मिलती है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, तो एक बार लिख दिया। पर ये कॉमन नहीं है तो इसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार। तो 2 × 3, 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया, तो ये आपका 24 आ जाएगा। इसके बाद देखिए, एक वृत्त कीजिए, निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। वृत्त का केंद्र, तो यहाँ पर ये वृत्त है, ये आपका यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। और वृत्त की त्रिज्या, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, तो वृत्त के अभ्यंतर यानी अंदर यहाँ पर आप कोई बिंदु कर लीजिए। ओके, अभ्यंतर में बिंदु। ओके, चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करना है तो आपको यहाँ पर देखिए 0 से 5 तक पहले खींच लेना है। यहाँ पर मैंने खींचा है और आगे तक भी खींच रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको -3 खींच लेना है। अब क्या कर, यहाँ पर आपको बोला गया है कि 5 है, ठीक है, पहले 5 खींचोगे, पर आपको -3 जाना है बाएं तरफ। ओके, तो आप जाओगे तो 1 2 3। ओके, -3 का मतलब होता है कि जो है उसके उल्टे हाथ चलना है। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 आंसर देखने को मिल रहा है। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रश्न 17, 16 और जो 15 आप यहाँ पर देख रहे हो वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? देखिए इसी वीडियो में मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा हो तो आप गूगल मोबाइल चलाते होंगे तो यहाँ पर आपको ये इस पर क्लिक करना है, गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप बच्चों गूगल ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने ये सर्च का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको सर्च कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ये सर्च करना है एसके टीच। ओके, इस पर मैंने ये सर्च कर लिया एसके टीच। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर एसके टीच सर्च करूँगा तो ये वेबसाइट आएगी www.skteach.com। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं बच्चों यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आपको 15 और 16 का भी उत्तर मिल जाएगा। ओके, जैसे देखिए ये आपको क्लास 6 का डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर करें। क्लास 7 का तो मैं यहाँ पर देखिए बच्चों इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको इसके बाद नीचे आना है, नीचे आते चलना है। नीचे सबसे नीचे आपको आना है। देखिए ये उत्तर दिए गए हैं। चौथा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ये 7 है, ये 10 है, ये 11 प्रश्न है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है ना, ये आपका 18 है, 15 16 भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। 19 है, 20 है, 21 है, अभी टाइप किए जा रहे हैं, ये 22 है। ओके, तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप चाहें तो गूगल पर आकर एसके सर्च जरूर कर लेना ताकि आप 15 और 16 प्रश्न आपको मिल जाए। ओके बच्चों, तब तक मैं आपको 17वां प्रश्न बता देता हूँ। 17वां प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए, है ना। तो यहाँ पर आपको लंब समद्विभाजक, ये 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रेखा खींची गई है, इसका जो लंब समद्विभाजक होगा ये आपको हो जाएगा। यहाँ पर AC बराबर आपका AB होगा। 18वां प्रश्न देखिए, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और शेष सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 30 हो जाएगी। फुटबॉल खेलते हैं 6, क्रिकेट खेलते हैं 12, तो टेनिस खेलेंगे 30 - 6 + 12 यानी कि 30 - 12 6 18, 30 - 18 यानी कि 12। ओके, यहाँ पर आपको इस तरीके से 1/2 हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए बच्चों, 19वां प्रश्न है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होती हैं? 7 दिन में कितनी मिलीमीटर वर्षा होगी, ये मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो चूंकि 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, एक दिन में होगी 276/3 यानी कि 92 मिलीमीटर, तो 7 दिन में होगी 92 × 7 यानी कि 644 मिलीमीटर। ओके बच्चों, इस तरीके से प्रश्न 19 को आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न 20 दिया गया है, अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचता है। वह कितनी दूरी पैदल चलता है? तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी है 9/10, बस द्वारा तय की गई दूरी है आपकी 1/2, तो पैदल तय की गई दूरी बराबर कुल दूरी माइनस 1/2, तो 9/10 - 1/2 यानी कि 9 - 5/10। ओके, तो यहाँ पर आप करोगे तो ये आपका एलसीएम, देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, ठीक है। ओके, फिर क्या करना है, 9 में से 5 आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 9 में से आपके 5 जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आप 4/5 किलोमीटर कर लो, क्योंकि 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ओके, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 9 - 5 4। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न 21, 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, है ना, लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 कोष्ठक लंबाई है 250 और चौड़ाई है 175। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टोटल परिमाप आएगा 850
मीटर। ओके, फिर 1 रुपये में व्यय होता है 12, तो टोटल व्यय होगा 12 इंटू 850, यानी कि आपका हो जाएगा 10,200 रुपये। इसके बाद देखिए प्रश्न 22, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसमें ये आपको दिए गए हैं सोमवार में बिक्री दिखाई गई है बल्बों की 1 2 3 4 5 6 बल्ब बिके। ओके, जबकि ये आपका एक बल्ब है, यानी एक बल्ब बराबर 2 बल्ब है, यानी कि 12 बल्ब। मंगलवार में 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 बल्ब। बुधवार को 1 2 3 4 5 दूनी 10 बल्ब, है ना। तो ये आपको देखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। तो शुक्रवार आप यहाँ पर देखेंगे ये है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो शुक्रवार को आप बच्चों क्या करोगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, 7 नहीं होगा, यहाँ पर 14 कर लेना आपको। ओके, 14 बल्ब करना है, ठीक है। कितना करोगे आप, 14, है ना, 14 बल्ब, क्योंकि एक बल्ब वो है आपका 2 बराबर दिया है। तो यहाँ पर देखिए शुक्रवार को कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि जो एक दिख रहा है वो 2 बल्ब को बता रहा है। तो हमें क्या शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, यानी कि 7 7 कितने के 2 का इंटू करेंगे, 7 दूनी 14। इसके बाद देखिए किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो यहाँ पर आप देखोगे किस दिन बेचे गए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेचे गए हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बेचे गए हैं। तो रविवार के दिन यहाँ पर जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा बेचे गए हैं, तो यहाँ पर आपको रविवार कर देना है। ओके बच्चों, अगला देखिए प्रश्न तीसरा, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बल्ब, 1 2 3 4 बल्ब, तो 4 बल्ब बुधवार और शनिवार को बेचे गए थे। ओके, और भी आप देख सकते हो अच्छे से, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बुधवार और शनिवार। ओके, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी करेंगे, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, यानी कि सबसे कम बल्ब कब बेचे गए थे। तो ये आप यहाँ पर उत्तर करोगे, यहाँ पर देखिए ये आपका डी वाला है, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा शनिवार। ओके, सबसे कम शनिवार को बेचे गए थे, और साथ ही साथ क्या, शनिवार के साथ साथ आप लिखोगे बुधवार। ओके, ये दोनों ही दिन क्या बल्ब कम बेचे गए थे। ओके, इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या है कि यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, यानी कि इस तरीके के टोटल कितने हैं, देखिए इसमें आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको कितने बल्ब, ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको गूगल पर जाना है, SQT सर्च करना है। मिलते हैं नेक्स्ट